महिमा करेंगे। आज की सभा को शुरू करेंगे वर्शिप के साथ। हालेलुया। आइए हम प्रभु के भजन गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जो विश्वास यीशु पर लाए, जो विश्वास यीशु पर लाए, निश्चय मिले स्वर्गदान, निश्चय मिले स्वर्गदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरा नाम मुक्ति दिलाने वाला नाम है, तेरा नाम शांति दिलाने वाला नाम है। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक एक भजन और गाकर शिष्ट के साथ नशा के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे प्रभु यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। करुणा से तेरी दया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। सारे जहाँ में तुझसा कोई नहीं, तुझको तो छोड़ प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा है खुदा। हाले हालेलुया, हाले हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Rabba, Hallelujah. पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। तू ही है मंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही है मंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। तेरे लिए जीऊँ, तेरे लिए मारूँ, तेरे लिए जीऊँ, तेरे लिए मारूँ। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूँ। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पर चलूँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर 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 दे मुझे। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I am Lord. Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आपका स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's meditate on the word of God a little further. आइए थोड़ा सा और परमेश्वर के वचन में हम मनन करते हैं। We'll read Acts 16 verses 24 and 25. हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Let's
Let's pray for these words. इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful day. इस अद्भुत दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए to understand your words कि हम आपके वचनों को समझ सकें and speak us through them. और इन सब में बोले और बातें करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here is written यहाँ ऐसा लिखा है that Paul and Silas was in a deep prison. कि जो पौलुस और सिलास है वो एक अंधेरी कोठरी में थे, बंदी गृह में थे। Hallelujah. हालेलुया। And they were praising and worshiping God in midnight. और वो आधी रात में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे। And every prisoner was listening to them. और हर एक कैदी उनकी सुन रहा था। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है change your situation. कि अपनी परिस्थितियों को बदल ले। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you may be thinking like that, आप इस प्रकार से सोच सकते हैं I am in a deep darkness. कि मैं एक बहुत गहरे अंधकार में हूँ There is just darkness and black around me. और चारों तरफ काला घोर अंधकार ही है। Hallelujah. हालेलुया। But my dear friend, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, Paul and Silas was also in a deep black darkness. और जो पौलुस और सिलास है वो भी एक अंधेरे और काले रात में है। Hallelujah. हालेलुया। They are in a deep prison. वो अंधेरी कोठरी में है। Hallelujah. हालेलुया। And in the prison, I don't think there will be any bulb or candles or anything. और मैं नहीं सोचता कि उस जो बंदी गृह था वहाँ पर कोई बल्ब या कोई मोमबत्ती जल रही होगी। Hallelujah. हालेलुया। And they are in a deep prison. और वो अंधेरी कोठरी में थे। Hallelujah. हालेलुया। And there is also midnight. और आधी रात थी उस टाइम। So that means any light from the sun cannot come in. इसका मतलब कि सूरज की कोई रोशनी वहाँ नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। They are in complete darkness. वहाँ पूरी तरीके से अंधकार था। Hallelujah. हालेलुया। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, in our life there is two type of darkness. हमारे जीवन में यहाँ पर दो प्रकार के अंधकार होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। One is the starting point और जो पहला जो होता है वो हमारा शुरुआत का पॉइंट होता है and the second is our end point. और जो दूसरा होता है वो हमारे लास्ट एंड का अंतिम पॉइंट होता है। Hallelujah. हालेलुया। We call the first one the darkness of womb. पहले वाले को हम कहते हैं गर्भ का अंधकार। Hallelujah. हालेलुया। In the womb there is darkness. गर्भ के अंदर में अंधेरा है। Hallelujah. हालेलुया। There is no candles. यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं है, There is no tube lights. वहाँ कोई ट्यूबलाइट नहीं है, There is nothing the source of light. वहाँ पर रोशनी का कोई भी जरिया नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन that is the beginning point. ये जो है वो शुरुआत का पॉइंट है A little time later, और कुछ समय बाद a new thing is starting. वहाँ पर कुछ नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the second one is और जो दूसरा वाला है the darkness of tomb. वो है कब्र का अंधकार। Hallelujah. हालेलुया। There is nothing there. वहाँ कुछ नहीं है, There is no exit. वहाँ कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। Darkness of tomb means game over. और कब्र का अंधकार का मतलब है कि खेल खत्म। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, But लेकिन today I want to tell you, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, you can change your darkness of tomb to darkness of womb. आप अपने कब्र के अंधकार को बदल सकते हैं गर्भ के अंधकार में। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? As Paul and Silas did. बिल्कुल वैसे ही जैसे पौलुस और सिलास ने यहाँ किया। Hallelujah. हालेलुया। It was looking like that this is the darkness of tomb. यहाँ पर इनकी परिस्थिति ऐसा लग रहा है ये देखकर कि ये कब्र का अंधकार है। Hallelujah. हालेलुया। They are bounded. उन्हें बांध दिया गया है, They are in prison. वो कैद में डाल दिया गया है, They are bitten. वो पीटे गए हैं There is no exit. और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। But लेकिन they start giving praises. उन्होंने वहाँ परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। They start worshiping God. वहाँ परमेश्वर के उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए And God changes that darkness of tomb to darkness of womb. और परमेश्वर ने उस कब्र के अंधकार को बदल दिया गर्भ के अंधकार में। Hallelujah. हालेलुया। The entire prison start to shake. और पूरे का पूरा बंदी गृह हिलना शुरू हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Everyone's bondage was open. और हर किसी
किसी के बंधन खुल गए। Hallelujah. हालेलुया। Every gates were open. हर एक दरवाजे खुल गए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, maybe you are thinking like that, शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं that you are in a darkness of doom. कि आप कब्र के अंधकार में हैं, You lost your job. आपने अपनी नौकरी खो दी है, You see failure in your business. आपका बिजनेस असफल हो चुका है You are seeing failure in your sports. और आप अपने खेल में असफल हो रहे हैं। But my dear friends, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, if you start worshiping God, यदि आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दें, if you start depending on God, आप परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होना शुरू कर दें, gates are about to open. तो दरवाजे खुलने ही वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I command, I decree and I declare, मैं ये आदेश देता हूँ, घोषित करता हूँ और ये घोषणा करता हूँ your darkness of tomb is converting into darkness of womb. कि आपका कब्र का अंधकार बदलने जा रहा है गर्भ के अंधकार में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is starting something new in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई की शुरुआत करने जा रहा है। God is opening doors in your life. परमेश्वर आपके जीवन में दरवाजे खोलने जा रहा है। Every bondage is about to break in your life. हर एक बंधन आपके जीवन में टूटने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You will see a new light coming to you. और आप देखेंगे कि एक नई रोशनी आपकी ओर आ रही है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, it is written, ये ऐसा लिखा है they were praying and worshiping at midnight. कि वो आधी रात में परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। You know what happened at midnight? और आपको पता आधी रात में क्या हुआ? The PM changed to AM. कि जो पीएम है वो एएम में बदल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, in your life, आपके जीवन में the PM is converting into AM. पीएम जो रात का समय है वो सुबह के समय में बदलने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। You know what that means? और आपको पता है इसका मतलब क्या है? PM means problem and misery. जो पीएम का मतलब है उसका मतलब है समस्याएं और रहस्य। Hallelujah. हालेलुया। AM means anointing and miracles. और एएम का मतलब है अभिषेक और चमत्कार। Hallelujah. हालेलुया। If you are dependent on God, यदि आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, your PM is changing into AM. आपका पीएम एएम में बदलने जा रहा है। Your problems and misery are turning into anointing and miracles. आपकी समस्याएं और आपके दुख अभिषेक और चमत्कारों में बदलने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know why? आपको पता है क्यों? Because क्योंकि you are no longer in the darkness of tomb. क्योंकि अब आप उस कब्र के अंधकार में नहीं हैं। You are in the darkness of womb. आप गर्भ के अंधकार में हैं। Hallelujah. हालेलुया। A new life is about to begin. अब नई जीवन की शुरुआत होने जा रही है। Hallelujah. Hallelujah. You are about to be born again. आप फिर से पैदा होने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, whoever borns again, और जो कोई नया जन्म लेता है they will see the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the kingdom of God is miracles, blessings and healings. और परमेश्वर का राज्य चमत्कार, चिन्ह और आशीषों में है और चंगाइयों में है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is in your hand. ये अब आपके हाथ में है। Do you want to stay in the darkness of tomb, क्या आप कब्र के अंधकार में रहना चाहते हैं or you want to get in the darkness of womb? या फिर आप गर्भ के अंधकार में प्रवेश करना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, darkness of tomb has no future. जो कब्र का अंधकार है वहाँ कोई भविष्य नहीं है। In the darkness of womb, there is miracles. और गर्भ के अंधकार के अंदर में चमत्कार है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, change your situation. अपनी परिस्थितियों को बदले। Hallelujah. हालेलुया। Start worshiping God. परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें। Start getting dependent on God. परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना शुरू करें And your darkness of tomb will change into darkness of और womb. आपका कब्र का अंधकार गर्भ का अंधकार बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, परमेश्वर के पिता, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please give us strength and courage फिर भी हमें साहस और हिम्मत दीजिए that we can change our darkness of tomb into darkness of womb. कि हम अपने कब्र के अंधकार को गर्भ के अंधकार में बदल डालें And give us patience
और हमें धीरज दे that we wait for your time. कि हम आपके समय का इंतजार कर सके। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता 121, भजन संहिता 121 और उसका 4 वचन। यहाँ लिखा है, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। 5वें वचन में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा, फिर धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें करें। प्रभु जी, सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो दया से कबूल करें पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा भजन संहिता 121 उसका 4 और 5 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है कि सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। हम विश्वासियों के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि उसकी आंखें निरंतर हमारी ओर लगी रहती हैं, लेकिन शायद लगता है कि परमेश्वर कहीं जाकर के सो गए हैं, या पता नहीं क्या हो गया कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका रक्षक, हमारा जीवता परमेश्वर न कभी ऊँघता है और न कभी सोता है। हालेलुया। वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। हम जब भी उसको पुकारते हैं, दाऊद कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। दाऊद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। लेकिन फिर ऐसा होता क्यों है हमारे जीवन में कि हमें लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर शायद हमें भूल गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का ये वादा है कि वो ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक बात आती है धीरज की। परमेश्वर हमारे जीवन में पेशेंस को लेकर के आना चाहता है और वो वेट करता है हमें उस सांचे में ढलने के लिए कि हम कब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के हम कब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनते चले जाएं और जिस परमेश्वर ने जिस चिन्ह और चमत्कार के लिए हमें बुलाया है उसे प्राप्त करने के लायक बन जाए। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अब्राहम के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके अपने पूरे घर बार को, अपने पिता को, उसके घराने को छोड़ करके जब वो चला आया था, उसके बावजूद भी परमेश्वर उससे कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, अब्राहम कह सकता था कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनकर तेरे पीछे पीछे चला हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तुझे छोड़ करके किसी को भी बड़ा नहीं माना, मैंने केवल तुझे अपना माना और तेरे पीछे पीछे चलता आया हूँ और तू अब भी मुझसे कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सिद्ध बना तब परमेश्वर ने उसे संतान की आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मूसा के जीवन के बारे में पढ़े तो मूसा का जो जन्म ही हुआ था वो इजराइलियों को छुड़ाने के लिए हुआ था, लेकिन मूसा के जीवन को तैयार होते 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 80 साल बीत गए और 80 साल बाद मूसा इस लायक बना कि वो मिस्र में जाकर के इजराइलियों को छुड़ा सके। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन इस समय कठिन समस्याओं से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आपकी बहुत कठिन और असहनीय होती जा रही हैं, लेकिन आप याद रखें आपका परमेश्वर ना तो ऊँघता है और ना सोता है, वो सोया हुआ नहीं है, उसकी आंखें अभी भी आपकी ओर लगी हुई हैं, वो अभी आपको तैयार कर रहा है, आपको काट रहा है, आपको छाट रहा है और आपको उस शेप में बना रहा है जिस शेप में वो आपको आशीषित कर सके, अभिषिक्त कर सके। इसलिए अपनी परिस्थितियों से घबराएं नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखें और ये याद रखें कि एक विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यूसुफ अपने पापा के घर में था, याकूब के घर में था, वो अपने पिता का बहुत ही ज़्यादा लाडला था, बहुत ही ज़्यादा प्यार उसको अपने पिता का मिलता था और उस समय ही उसको ये दर्शन मिला कि तेरे माता, तेरा पिता और तेरे सारे भाई तुझको गिरकर दंडवत करेंगे।
जाएंगे, हालेलुया। लेकिन वो दर्शन उसी समय फलवंत नहीं हुआ, उसी समय वो परिपूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि यूसुफ उस सांचे में, उस जगह को तैयार नहीं था कि वो इस परिस्थिति को या उस ब्लेसिंग को संभाल सके, हालेलुया। और उस दर्शन को पूरा करने के लिए यूसुफ को एक प्रोसीजर में से निकल जाना पड़ा, उसे बिकना पड़ा, उसे गड्ढे में गिरना पड़ा, उसको ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, वो जेल में चला गया। और एक एक परिस्थिति मेरे प्यारे दोस्तों इतनी कठिन, इतनी असहनीय उसके जीवन में हो सकती है। अगर अपने आप को हम यूसुफ के स्थान में रख करके देखें तो हमारे लिए शायद बहुत ही असहनीय परिस्थिति वो हो सकती है। लेकिन यूसुफ इस बात पर विश्वास करता था कि एक विश्वासी के जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई को उत्पन्न करता है, और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है और वो मुझे कभी भी डिगने या गिरने नहीं देगा, हालेलुया। क्योंकि वो मेरा सहायक है, वो मेरा रक्षक है, वो ऊँघता है नहीं है और वो सोता भी नहीं है, हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, वो परमेश्वर आज आपकी ओर भी निहार रहा है, हालेलुया। क्या आप सच में उस पर विश्वास करते हैं? अपनी परिस्थितियों से घबराए नहीं। यूसुफ के सवाल हो सकता है आप एक प्रोसीजर से निकल रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी ही वो समय आएगा कि सब लोग आपके पास आशीषों के लिए आएंगे, सब लोग आपसे प्रार्थनाएं करवाने के लिए आएंगे, सब लोग आपसे उस परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए आएंगे जिस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो कुछ भी होता है भलाई को उत्पन्न करता है, इस बात को पकड़ के रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी भी उसके किसी भी व्यक्ति के ऊपर में इतना दुख नहीं देता कि वो सहन ना कर सके, हालेलुया। और वो दुख के साथ साथ रास्ता भी देता है कि तुम इस रास्ते से निकल सकते हो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वचन को थामे रहिए, दिन प्रतिदिन इस पर मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पवित्रताई का जीवन जिए, उपवास रखिए और परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगिए कि इस कठिन परिस्थिति में आप पूरी दृढ़ता के साथ दाऊद के समान और यूसुफ के समान, दानियल के समान इस परिस्थिति से पार निकल जाएं। क्योंकि जब आप इस परिस्थिति से पार निकलेंगे आप बिल्कुल उस चमकते हुए सोने के समान दिखेंगे जो भट्टी की आग में जाकर के तपाया गया है, हालेलुया। आप और ज़्यादा चमकीले हो जाएंगे, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, आपकी ग्लोरी बढ़ जाएगी और परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर बहेगी और पूरी दुनिया देखेगी कि ये वही व्यक्ति है जो मुश्किलों में गिरा नहीं, जो समस्याओं से घबराया नहीं और जो परेशानियों से डरा नहीं, बल्कि पूरे मन के साथ यहोवा को खोजता रहा, परमेश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखा, हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया। और वो आपको देख रहा है, वो आपको निहार रहा है, आपकी चिंता वो करता है, हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर, इस परिस्थिति में, इस परेशानी में आपने मुझे छोड़ा नहीं, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ परमेश्वर, मेरी परिस्थिति बहुत भयंकर मुझे दिखाई पड़ रही है, परमेश्वर मेरी समस्या मुझे बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इस अंधेरी घाटी में, इस मौत से भरे हुए अंधकार में परमेश्वर मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु, तू मेरे साथ है, हालेलुया। जैसे तू दाऊद के साथ रहा, यूसुफ के साथ रहा, परमेश्वर प्रभु आप अब्राहम के साथ रहे, दानियल के साथ रहे, शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ में रहे। परमेश्वर मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ भी हैं, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, हालेलुया, कि तूने मुझे छोड़ा नहीं है, तूने मुझे त्यागा नहीं है, तूने मुझे भुलाया नहीं है, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा, हालेलुया। सच में परमेश्वर आप महान हैं, आपकी योजनाएं जो आपने हमारे लिए बनाई है परमेश्वर, वो हमारी हानि की नहीं वरन भलाई की है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हो तमाम योजनाओं के लिए परमेश्वर प्रभु जी। हो सकता है परमेश्वर हम इस समय एक प्रोसीजर में से होकर के निकल रहे हैं परमेश्वर प्रभु, प्रेशर बहुत ज्यादा है राजा, हालेलुया, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा हम पर बनी रहे प्रभु, ताकि हम इस प्रेशर में से हीरे के समान बन करके बाहर निकले राजा, हालेलुया। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर राजा। जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर और हमारे साथ कनेक्ट होकर के प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं राजा, हालेलुया, आपकी दया उन पर उतर आए राजा, हालेलुया, आपकी करुणा उन पर उतर आए राजा, हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी। और देखने वाला एक एक जन प्रभु तेरे अभिषेक और तेरे सामर्थ्य बढ़ता चला जाए परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी परिस्थितियों को सहने के लिए प्रभु जी वो आपसे सहायता मांगे,
आपसे दिलेरी मांगे, हालेलुया, और उन्हें वो दिलेरी और वो सहायता मिले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ऐसे कबूल करके कहा, आमीन। Praise the Lord everybody। सबको जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। आज मैं सब निकालेंगे उत्पत्ति, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्सेस 6 and 7। जी हाँ अतः जब स्त्री ने देखा जी कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ और देखने में मन भाव हाँ और बुद्धि देने के लिए जी। चाहने योग्य भी है, हाँ तब उसने उसमें से तोड़कर खाया हाँ। और अपने पति को भी दिया हाँ और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति समझाने वाला, अंधकार का शक्ति असफल होता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने जब बनाया तो ऐसा लिखा है कि उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर महिमा से ढका हुआ, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। और जब तक आदम और हव्वा ने वो गलती नहीं की, जो गलती उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, तब तक उनको उनका नंगापन नहीं दिखा। आज संसार में बहुत कुछ दिखता है और सबसे दयनीय कंडीशन क्या है कि बहुत ज़्यादा नंगापन दिखता है। परमेश्वर उनके सामने था और वो परमेश्वर को देख के छिप गए और वो क्या बोलते हैं कि हम नंगे हैं। क्या परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी नहीं है? तो क्यों परमेश्वर को नहीं मालूम क्यों नंगे हैं? परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमको नहीं मालूम है, तुमको नहीं मालूम है कि मैं महिमा में परमेश्वर हूँ। जब मेरे नज़दीक में आओगे तो तुम अपने आप महिमा से भर जाओगे। लेकिन क्योंकि तू कहता है कि मैं नंगा हूँ, तुझे अपने नंगेपन के लिए संसारिक चीज़ें चाहिए, तूने ये पत्ते बांध लिए हैं। इससे बेटर मैं तेरे के लिए कर देता हूँ, मैं तेरे को चमड़े का अंगरखा दे देता हूँ। लेकिन मेरी महिमा के सामने ये कुछ भी नहीं होता मेरे प्रिय, हालेलुया। जब तक आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तोड़ा, वो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, वो ग्लोरी में थे और उनको नंगापन दिख नहीं रहा था, उनको गंदगी दिख नहीं रही थी, उनको गंदी भावनाएं समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के बात का उल्लंघन किया, वो नंगे हो गए मेरे प्रिय, हालेलुया। आइए एक वचन और हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक की है और 37 अध्याय और उसका 23 वचन। इसलिए ऐसा हुआ हाँ। कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, हाँ। तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और उनका कपड़े उतार दिए। ये लोग, भाई लोग चिढ़ रहे थे उससे, ये लोग उससे चिढ़ रहे थे और उसको क्या कर दिया, उसका अंगरखे को उतार दिया। अब 3 वचन पढ़े, उसका 3 पढ़ेगा। हाँ। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, हाँ। क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे महिमा में आदर के वस्त्र पहनाता है। लिखा है कि याकूब, इज़राइल यूसुफ से प्रेम करता था, इसलिए एक अंगरखा बनवाया, एक अच्छा कपड़ा बनवाया और उसको पहनाया। लेकिन जो पापा के पास से दूर गया था संसारिकता में, जब पापा के पास से वो भाइयों के पास चला गया, उन भाइयों के पास जो उससे चिढ़ते थे, उन भाइयों के पास जो उसका विरोध करते थे। आज संसार प्रभु के लोगों का विरोध करता है, तब भी हमको संसारिकता चाहिए। संसार में गंदगी है, संसार में नशा है, संसार में व्यभिचार है, संसार में गालियां हैं, संसार में कपट है। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है प्रभु के भवन में रहने के, समय नहीं है प्रभु के लोगों का वचन सुनने के लिए। हमें समय है, संसारिकता में भागते हैं, हम संसार के लोगों में भागते हैं। उनको हमको नहीं मालूम है कि उनको नंगा कर देंगे। मेरे प्रियो, जब ये पिता के पास से और अपने भाइयों के पास गया जो संसारिक थे, तो क्या हो गया, उन्होंने उसका अंगरखा छीन कर उसको नंगा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक घटना हम देखते हैं नए नियम में, एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से अर्थात प्रतिज्ञा के देश से अर्थात
वायदे के देश से, अर्थात जिस देश के लिए प्रभु ने आशीषों का वायदा किया उस देश से वो जा रहा था, श्रापित नगर में वो जा रहा था, जिसको परमेश्वर ने कहा था इस नगर को कोई बसाएगा तो उसका पहला बेटा मर जाएगा, उसका दूसरा बेटा भी मर जाएगा, अगर शहरपना बनाएगा, अगर चौखट लगाएगा। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, वो मूर्ख था, वो यरूशलेम से और यरीहो जा रहा था। क्या पढ़ते हैं इसके बारे में हम, लिखा है डाकुओं ने उसको पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको अधमरा कर दिया। पहले क्या किया मेरे प्रियो, पहले उसके कपड़े फाड़े, पहले उसके कपड़े फाड़े। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, पहले उसका अंगरखा निकाला और फिर उसे गड्ढे में डाला। पहले उसका अंगरखा निकाला मेरे प्रियो, तब उसे गड्ढे में डाला। डाकुओं ने क्या किया, पहले उसके कपड़े उतारे फिर उसको मारा, पीटा, डाल दिया। जब आदम और हव्वा ने अनाज्ञा कर रखी तो सबसे पहला काम क्या हुआ, शराब बाद में आए, पहले वो नंगे हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलता आपका अनुग्रह कब आपके ऊपर से हट जाएगा। आप जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम तो सिगरेट नहीं पी रहे, खाली सिगरेट पीने वालों बैठे हैं, आप बैठे हैं, लेकिन जब वो सिगरेट का धुआं आएगा, आपके ऊपर जो ग्लोरी है, आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है, कब हट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप नंगे हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप अपनी चंगाई अभिषेक को ढूंढेंगे, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारियों में उस अनॉइंटिंग को ढूंढेंगे जो आपको बचा सकता है, वो आपको नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे मैंने प्रार्थना तो किया था, आप कहेंगे मैंने वचन तो पढ़ा था, आप मैंने कहेंगे मैंने उपवास तो किया था, लेकिन हाँ मेरे प्रियो, हाँ तो आपने किया था, सब कुछ किया था, लेकिन आपने एक बात नहीं बोला, एक बात को नहीं माना। परमेश्वर कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तुम्हारा स्वभाव तो नहीं बिगड़ा होगा, लेकिन तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया वहां पर जाकर मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए जब हम कहीं गंदी जगह जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए, वहां पर हमारा वस्त्र छिन जाता है और हमको पता नहीं चलता। आदम हव्वा को बहुत बाद में पता चला जब वो फल खा चुके कि वो नंगे हैं। फल को हाथ में लिया तब पता नहीं चला, जब आदम हव्वा ने आदम को दिया तब पता नहीं चला, जब उस फल को देख रहे थे खाने की लालसा से तब पता नहीं चला, लेकिन जब वो फल खा चुके, गुनाह कर चुके, बुराइयों में जा चुके, नशेड़ियों में बैठ चुके, महिमा उतर चुका है। हालेलुया। काश वो व्यक्ति जब यरीहो को जा रहा था, जब यरूशलेम से चला होगा, तब उसका कुर्ता नहीं फटा। जब उसने यरूशलेम के लिए अपना गधा, अपना घोड़ा लेके तैयार किया होगा, उस पर काठी बांधी होगी, नहीं फटा। लेकिन जब यरूशलेम की चौखट पार कर दी, यरूशलेम से जब वो पार हो गया, वो जब यरीहो को जा ही रहा था, वो नंगा हो गया। आज कितने खुदा के जन, खुदा के ऐसे अभिषेक लोग जिनको खुदा ने अपनी महिमा के लिए बुलाया था, परमेश्वर ने उन्हें आग के समान इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था, लेकिन केवल बुरी संगति में बैठने के कारण, एडजस्टमेंट करने के कारण आज वो नंगे हो गए। उनको नजर तो नहीं आता नंगे, उन्होंने शारीरिक कपड़े तो पहने हैं, लेकिन उसका महिमा चला गया, वो अनॉइंटिंग चला गया है। सिमसोन को नहीं पता चला कि वो नंगा हो गया है, जब तक कि उसकी आंखें ना फूटी। वो जब दलीला के बाद साथ सो रहा था, उसे नहीं पता चला वो नंगा हो गया। वो फिर दूसरी बार भी सोया, उसको पता चली नहीं चला नंगा हो गया है। जब तक उसका पूरा बल घट नहीं गया, उसको बुरी तरह सब लोगों ने जकड़ नहीं लिया, जब तक उसकी आंखों में सलाखें नहीं घोंप दी गई, तब तक वो पूरा अंधा नहीं हो गया, उसको पता नहीं चला वो नंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम वस्त्र पहने रहें, परमेश्वर चाहता है हम महिमा में रहें। उसके लिए क्या करना है, खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम चलें। बुरी संगति, बुरा व्यवहार, बुरी जगहें हमारे लिए नहीं है। प्रभु ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हमें बातों से पवित्र नहीं होना है मेरे प्रियो, हमें व्यवहार से पवित्र होना है, हमें स्वभाव से पवित्र होना है, हमें चाल चलन से पवित्र होना है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जब आएगा तो हमारा चरित्र को देखेगा, वो चरित्र ही है जो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर हमें एक ऐसा बवंडर बनाएगा जो हमें बाद में पर उड़ा ले जाएगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश और जाएंगे हम अपने देश। मेरे प्रियो, हम तभी जा सकते हैं, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट और वीज़ा एक ही है और वो है पवित्रता। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और शैतान को अपने वस्त्र को ना छीनने दें। हालेलुया। शैतान को अपने वस्त्रों को गंदा ना करने दें।
शैतान को अपने वस्त्रों को ना उतारने दे। परमेश्वर की जो महिमा हमारे ऊपर है, परमेश्वर की जो महिमा हमारे ऊपर है, संसार को उस महिमा में लाना है, संसार को उस महिमा से हमें वंचित नहीं करने देना। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया तेरे बच्चों पर होने पाए प्रभु जी। जब मूसा तेरे साथ 40 दिन 40 रात रहा, तेरी महिमा उस पर छा गई। उसका चेहरा नज़र नहीं आता था, केवल एक रोशनी नज़र आती थी जिसको भी देखना बड़ा मुश्किल था। जब मूसा जो 40 दिन और 40 रात तेरे साथ रहा, उसके ऊपर इतनी ग्लोरी थी मेरे प्रभु कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। वो आदम और हव्वा जिनसे तू रोज मिलता था, उन पर कितनी ग्लोरी होगी, उन्हें कैसे नंगापन दिखता, क्योंकि वो तेरी महिमा से भरे थे। क्योंकि जब अनाज्ञाकारिता किया पिता, तो वो नंगे दिखने लगे। वो लाइट खत्म हो गई, वो बिजली चली गई, वो रोशनी खत्म हो गई। अंग रखा दिया था इज़राइल ने यूसुफ को, लेकिन जब वो संसारिकता में गया, संसारिकता के भाइयों में गया, जो पाप करते थे, जो व्यभिचारी थे, जो चोरी करके भेड़े खाते थे, जब उनके पास गया, वो अपना अंग रखा खो बैठा, वो अपना घर खो बैठा, वो अपने पिता को खो बैठा। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना अंग रखा खो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी पवित्रता खोएं। अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी दया तेरे बच्चों पर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।